हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरपंख। तो सबसे पहले कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल के लिए विंटर ड्रेस बनाएंगे। तो ये ड्रेस हम सिर्फ रूमाल की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 रूमाल लेंगे हम और उनकी मदद से यहाँ पे हम ये प्यारी सी हाई नेक और साथ में पजामा बनाएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में हम कैप भी बनाएंगे इसके साथ का। सिर्फ 2 रुमाल की मदद से यहाँ पे तीनों चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। आप उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये रुमाल लिए हैं, दोनों एक जैसे हैं, प्लेन है। बस एक कोने पे ये स्टिकर लगा हुआ है, बाकी ये जो रुमाल है पूरा प्लेन है। तो आपको फैब्रिक तो दिख ही रहा होगा इसका कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। कान्हा जी के लिए तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई इसकी है 9 इंच, 9.5 इंच जो है चौड़ाई है और 10.5 इंच जो है इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से ये रुमाल है हमारे पास एक, और एक है पजामे के लिए। अभी सबसे पहले हम बनाएंगे हाई नेक। तो उसके लिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से। और अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे बाजू का निशान लगाएंगे। अभी ये जो वाला स्टिकर है इसे हमें निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इस निशान को सीधा कर देंगे और यहीं से इसे कट कर लेंगे जो निशान है उसी पे से। तो यहाँ पे जो निशान लगाया था वहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। अब ये कुछ इस तरीके से खोलने के बाद दिख रहा है। अब यहाँ पे हम बीच में से निशान लगाएंगे। या तो आप निशान लगा लें या फिर आपको अंदाज़ा हो तो आप उस हिसाब से भी कट कर सकते हैं यहाँ पे बीच में से। तो यहाँ पे आप 5 इंच पे निशान लगा के इसे हम कट कर लेंगे। टोटल जो इसकी लंबाई थी वो हमारी 10-10.5 इंच थी। तो यहाँ पे 5 इंच पे इसे कट कर लेंगे हल्का सा इस तरीके से, आधा। अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार इसे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हल्का सा हमें बस कोना निकालना है। ये जो कोना दिख रहा है बस इसी को निकालना है गले के लिए। तो इसे कट कर लेते हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसे। तो खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो स्टिकर है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे बराबर कट कर लेंगे, कोने को भी हल्का सा कट करेंगे, इस कोने को भी करेंगे, चारों कोनों को इस तरीके से कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसे लगाना है आगे की तरफ। तो यहाँ पे हल्का सा गले से नीचे हम इसे लगाएंगे यहाँ पे। या तो आप चिपका सकते हैं या आप सिलाई करके भी इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे, इसे हम बाद में लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे जो हमारा गला है उसे कर लेते हैं कंप्लीट। उसके लिए हमने यहाँ पे पट्टी ली है। अब इस पट्टी को यहाँ से लेके यहाँ तक गले पे सिल देंगे। फिर सिलने के बाद इस तरीके से मोड़ देंगे इसे एक बार पूरे गले पे। तो चलिए इसे पहले यहाँ पे सिल लेते हैं और मोड़ भी लेते हैं। तो चलिए सिल लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख ही रहा होगा जो गले पे थी पट्टी वो हमने सिल दी है। अब यहाँ पे हम पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा जो बढ़ेमा पट्टी है वो लगा रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम चिट बटन या हुक वगैरह जो भी हमें लगाना हो वो लगा सकें। जो हमारी दोनों साइड थी पीछे की खुली हुई, वहाँ पे एक साइड में हम बढ़ेमा पट्टी लगाएंगे और एक साइड में घटी हुई पट्टी लगाएंगे अंदर की तरफ। तो पहले मैं इन पट्टियों को लगा लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे हमने पट्टी लगाई है। तो गले को तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। मैं आगे आपको गला भी दिखाऊंगी किस तरीके से कंप्लीट किया है हमने।
तो पहले जो पट्टियाँ हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं दोनों तरफ लगा के। तो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ी हुई पट्टी और इस तरीके यहाँ पे जो है घटी हुई पट्टी है अंदर की तरफ, और इस तरीके से हमारा गला भी यहाँ पे बन गया है। तो अब ये जो स्टिकर है इसे यहाँ पे सिलाई करके लगा लेंगे। तो यहाँ पे स्टिकर भी हमने लगा लिया है और गला भी हमारा कंप्लीट हो गया है और पीछे वाली साइड थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम फिटिंग यहाँ पे इस तरीके से लगानी है हमें। इसे उल्टा करके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई। तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग के लिए। तो चलिए पहले फिटिंग लगाते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी फिटिंग हमने लगा दी है। अभी मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ ये किस तरीके से बन के तैयार हुई है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी जो है हमारी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो गई है। अभी शायद आपको अच्छे से न दिख रही हो, जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी फिटिंग आई है और पट्टी भी है। तो पीछे पट्टी पे हम लगाएंगे चिचट बटन। अब यहाँ पे बना लेते हैं पजामी। ये तो हमारा ऊपर वाला था वो तो कंप्लीट हो गया। पजामी के लिए यहाँ पे फैब्रिक लिया है हमने, 5 इंच चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 10.5 इंच, क्योंकि ये हमने दूसरे रुमाल में से कट करके लिया है। तो सबसे पहले हम एक सिलाई नेफे के लिए लगाएंगे यहाँ पे रबड़ डालने के लिए। तो सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे गाइस हमने सिलाई तो लगा दी है। अभी यहाँ पे हम रबड़ डाल रहे हैं। रबड़ आप अपने कान्हा जी के कमर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी उनकी कमर है उस हिसाब से नाप के ले सकते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से रबड़ डाल दें इस तरीके से। तो मैं 8 नंबर कान्हा जी की कमर के हिसाब से यहाँ पे रबड़ डाल रही हूँ। आप अपने कान्हा जी के हिसाब की कमर के हिसाब से रबड़ डाल देना। और यहाँ पे दोनों कोने पे इस तरीके से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करना है, धागे को कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी रबड़ जो है वो डल गई है, आपको दिख ही रही होगी। अब यहाँ पे इस तरीके से इसे मोड़ेंगे और एक सिलाई लगा के इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है हमने। अब ये कुछ इस तरीके से इस कट की तरह बन गया है। अब इसे खोलेंगे, जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। इस तरीके से सिलाई को खोल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से वी का। इसी वी के निशान पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इस वी के निशान पे हम सिलाई लगा लेते हैं। काफ़ी आसान है इस तरीके से कान्हा जी की पजामी बनाना। आप किसी भी साइज़ में कान्हा जी की पजामी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई भी लगा दी है, वी के निशान पे आपको दिख ही रही होगी शायद वीडियो में। अब यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। इसे कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारी जो पजामी है वो कंप्लीट हो पाएगी। अंदर थोड़ा सा हल्का सा कट लगाएंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो जाए। अभी मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि तो बस एक ही सिलाई लगाई थी हमने यहाँ पे नेफे के लिए और एक नीचे, उसी 2 सिलाई में हमारी जो पजामी जो है बन के कम्प्लीट हो गई है। देखिए आप कितनी प्यारी पजामी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे पजामी को रखते हैं अलग। अब बनाएंगे कैप। कैप के लिए ये टुकड़ा बचा है हमारा रुमाल में से ही, जो दूसरा रुमाल था। अब यहाँ से इसे बंद करेंगे सिलाई लगा के, जो खुली साइड है। तो सिलाई लगा लेते हैं एक इस पर। डबल करेंगे कोने पे सिलाई जो है, यहाँ पे सिलाई लगा के इसे हमने अब यहाँ पे सुई में धागा डालेंगे और इस तरीके से हमें बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपको मैंने इसका नाप नहीं बताया है, आप अपने कान्हा जी के सिर के हिसाब से कपड़ा लेके इस तरीके से कैप बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। बस आपको नाप अपने कान्हा जी के सिर का लेना है। अब इस धागे को खींचते हुए इसके ऊपर लपेट देंगे। 4-5 बार हमें इसे लपेटना है। अब यहाँ पे एक टाँका लगा देंगे और टाँका लगा के जो एक्स्ट्रा ऊपर कपड़ा है उसे कट करके फिर इसे सीधा करेंगे
इसी में हमारा कैप बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैप भी बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से जो हमारी ड्रेस है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी 8 नंबर लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी हाई नेक, पीछे हमने यहाँ पे 3 चिट बटन लगाई हैं, आपको दिख रही होंगी। और आगे गले को भी हल्का सा सेट किया है हमने सुई धागे की मदद से, और यहाँ पे पसामी। तो ऐसे ही हमारी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं आपको पहना के दिखाती हूँ ये ड्रेस। तो हम अपने 8 नंबर लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कान्हा जी को ड्रेस पहनानी है। और आगे की तरफ से हाई नेक बनाएंगे हम। देखिए पजामी की फिटिंग देखिए कितनी प्यारी आई है यहाँ पे। और आगे से हमें इस तरीके से अपनी हाई नेक बनानी है लड्डू गोपाल को। आप किसी भी साइज़ में ऐसी ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रुमाल की मदद से जो है हमने सिर्फ 2 रुमाल की मदद से यहाँ पे ड्रेस बनाई है विंटर के लिए लड्डू गोपाल के लिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। राधे।